इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। और क्या पौने 7 बज रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, जोहार सभी को। अभी तक मैंने सोया हुआ था गाइस। आज मैं अपना घर में नहीं हूँ क्योंकि आज मैंने एक फ्रेंड का घर में रुका हूँ क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट करने आया था, तो उसी में रात हो गया, तो फिर मेरे को अभी यहीं रुकना पड़ा क्योंकि इधर हाथी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। तो गाइस, मैं फ़िलहाल अब पौने 7 बज गया। अब मेरे को अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक बहन जी ने मेरे को दसवन दी है, लेकिन मैं अभी दसवन नहीं करूँगा। फिलहाल मेरे को अब जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि कल मैं जो अपना गांव का ट्रीटमेंट बाकी है उस चीज़ को अभी पूरा करना है। और देखो मेरे भाई लोग का कैसे देखो मेरा भाई लोग फ्री फायर और क्या है सुबह से अपना ड्यूटी में लगा हुआ है। देखो सुबह हो चुकी है, अब मेरे को घर निकलना पड़ेगा। तो बने रहो ब्लॉग में, मैं दिखाता हूँ जब मैं घर पहुँचूँगा। ठीक है गाइस। मेरा बैग सब ये रखा हुआ है और मैं उठाता हूँ अपना बैग, चलता हूँ फर्स्ट ट्रीटमेंट। ये मेरा बैग का सेफ। हे गाइस, मैं अब यहाँ से विदा लेता हूँ। सामने वाले रिलेटिव वाले बोले थे कि एक छोटा सा ट्रीटमेंट मेरे को दे के जाना, तो वही मैं छोटा सा ट्रीटमेंट मैं दे के जाऊँगा गाइस। तो गाइस, मैं यहाँ से अपना सामान उठाता हूँ फिर जाता हूँ गाइस, क्योंकि कल मेरे शाम को कॉल नहीं लग रहा था घर में, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच के मेरे को बहुत मतलब क्या बोले टेंशन सा छा गया था गाइस। तो अब फाइनली गाइस, मैं अपना बैग वैग यहाँ रखी पड़ी है इस रूम पे, मेरे को यहाँ से उठाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भारी, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा भारी है गाइस। मैं यहाँ से रख देता हूँ। मैंने सोचा था कि अब जल्दी से अपना गाँव उठूँगा, लेकिन पता नहीं गाइस, ऐसा आदमियों का प्रॉब्लम होता है कि मेरे को फिर से रुकना पड़ गया। देखो यहाँ मेरी राफिल खड़ी है और मैं एक भाई का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो मेरे को उन लोग रोके कि चलो, एक भाई का तबीयत थोड़ा सा हमेशा ख़राब रहता है, तो मैं इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा कर लेता हूँ, फिर मेरे को अब जल्दी से निकलना पड़ेगा। तो ये मेरा सामान यहाँ पर रखे पड़े हुए और मैं इनका फीवर अभी भी है, मैंने पूरा चेक कर लिया। तो ठीक है गाइस, मैं अपना ट्रीटमेंट करता हूँ। फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। मैं इनको पहले फिजिकली डायग्नोसिस किया, फिर इसको इंजेक्शन में लगा रहा हूँ, फिर जो हुआ मैं इसको सारे कुछ अपना बता दिया हूँ, फिर इसको अपनी दवाइयाँ सब कुछ दे दी हूँ। अब आगे चलता हूँ। आज मेरे को इस रास्ते पे जाना था, ठीक है। मेरी राफिल यहाँ खड़ी है, इस मोड़ पे खड़ी है। अब मेरे को घूम के फिर से बैक होके मेरे को इस रास्ते पे जाना होगा। तो गाइस, एक से एक ऐसा प्रॉब्लम आते रहता है, जो कि डॉक्टर ऐसा चीज़ है जो कि उसको थोड़ा सा भी, एक छोटा सा चीज़ के लिए भी आदमी को अगर ज़रूरत पड़े होना, तो उस चीज़ के लिए तो जाना बनता है, लेकिन पूरा तो हम लोग को भी करना फर्ज बनता है। तो गाइस, मैं किसी का तो बात टाल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं जितना जल्द हो सकता हूँ यहाँ से निकलूँ सोचता हूँ, लेकिन एक से एक कुछ ना कुछ किसी का प्रॉब्लम दिक्कत लेके सामने आ ही जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, करना तो हम लोग का फ़र्ज़ है। तो चलता हूँ, फिर इस रास्ते से मेरे को होके जाना पड़ेगा। ये मेरी राफिल खड़ी है, इसको मेरे को घुमाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, जाता हूँ। फिर खड़ी कर दी, मेरे को इस घर में जाना है। देखो, जो भी ट्रीटमेंट होता है मैं करता हूँ, फिर निकलता हूँ। ठीक है, मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं तो उतना दिखा नहीं सकता हूँ, बट जितना कोशिश होगा मैं जा रहा हूँ, फिर निकलता हूँ। कब कल ले ना 2-3 दिन के लिए। तो दोस्तों, मैंने पहले अपना पेशेंट को फिजिकली डायग्नोसिस करते हुए उसके अकॉर्डिंग मैंने देख लिया। उसके बाद उसको मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, फिर
उसको 2 इंजेक्शन लगेंगे। मैंने एक आईवी और मैं आईएम दे रहा हूँ। मैं आईवी पहले दे चुका हूँ, तो ये आईएम लगा रहा हूँ उसको। आफ्टर सम टाइम फिर मैं उसको सारा दवा का इंट्रोडक्शन अपना पूरा इसको बताऊंगा। फिर मैं इसका इंजेक्शन पूरी हो चुकी है। अब मैं इसको अपना जो भी दवाएं मेडिसिन किस तरह से खाने हैं, क्या चीज़ उसको नहीं खाना है, क्या अवॉइड करना है, मैं सारा कुछ बताऊंगा। और फिर मैं ऑलरेडी इसको इंजेक्शन दे चुका हूँ। और फिर मेरे को थोड़ा सा वॉश करना होगा। मैंने हैंड वॉश कर लिया। और फिर मेरे को एक आईवी इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो मैं आईवी इंजेक्शन और एक लगा रहा हूँ इनको। और फिर जो भी ये होता है गाइज, मैं अब यहाँ से मैं निकलता हूँ। फिर थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, तो सुनो थोड़ा सा मैजिक। वो लोकेशन था, ठीक है। वहाँ से मेरे को पूरा टर्न आउट होकर फिर मेरे को अभी यहाँ आना पड़ा। मेरे को यहाँ पे जाना है, मुझे दिख रहा है, दिखता हूँ, फिर ट्रीटमेंट करता हूँ, फिर सबसे बने रहा। तो गाइस मेरा यह 3rd पड़ाव था। और इन लोग पहले से मेरे को वहाँ से देख लिए थे कि डॉक्टर साहब वहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इन लोग मेरे को पहले से वहाँ से वेट कर रहे थे कि कब वो आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ दूसरी जो ट्रीटमेंट थी वहाँ से ट्रीटमेंट करके मैं अब निकल जाऊँगा, लेकिन इन लोग पहले से मेरा वेट कर रहे थे। मैं जैसे भी यहाँ तक पहुँचा, फिर उन लोग मेरे को फिर रोक लिए कि हम लोगों ने आप लोग का तभी से इंतज़ार कर रहे हैं, फिर आप एकदम ट्रीटमेंट दे के ही जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि मेरे बहुत ज़्यादा लेट हो रहे, तो फिर उन लोग का भी तो देखो प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को मैं कैसे टालते हुए मैं अपना काम कैसे मुँह मोड़ के निकाल लूँ भाई। तो ये मैंने अपना सारा कुछ ट्रीटमेंट इन लोग का शुरू कर दिया हूँ। और जैसे बनता है मैंने सोचा कि जल्दी उठ पाऊँगा, मैं अपना गाँव पहुँचूँगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, किसी का बात को तो रख के चलना पड़ेगा। इस तो मैंने अपना सारा कुछ इन लोगों का ट्रीटमेंट सब करके अब सोचता हूँ कि अब जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से जितना जल्दी हो सके विदा ले पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रॉब्लम यहाँ हम लोग का देखने को मिलता है गाइस। तो एक किसी के लिए बहुत सारा कोई डिपेंड रहते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम लोग अपना खाना पीना भी कभी कभी हम लोग को बीच में सेक्रीफाई करना पड़ता है, बट वो सब देखा नहीं जाता। पर जो अगर तकलीफ़ में होना गाइस, तो उस चीज़ को हम लोग मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि मैं अगर खाता रहूं और कितना आदमी मेरे भरोसे में बैठा हुआ है, उस चीज़ को मैं होने नहीं देता हूँ। जो भी होता है कोशिश करके मैं जितना जल्दी हो निपटा के मैं उस चीज़ को पूरा करूँगा गाइस। तो मैंने फाइनली उन लोगों को जल्दी जल्दी अपना ट्रीटमेंट दे दिया हूँ, और फिर मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा गाइस। मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, चाहे मेरे को एकदम बोरिंग सा लग रहा है। तो गाइस आप लोग एकदम एंजॉयमेंट लेते जाओ और मेरे म्यूजिक को सुनते जाओ। गाइस आप लोग मैजिक सुन लिया, मज़ा आता है ना। पर आज मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बोरिंग सा लग रहा है। ऐसा नहीं कि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो बोरिंग सा लग रहा है, इस बात को आप नोटिस मत करो, क्योंकि मैंने सोचता हूँ कि जितना जल्द हो सके मतलब इस चीज़ को पूरा करके निकलूँ। इस बात को लेके मेरे को बोरिंग लग रहा है। दूसरी बात, मॉर्निंग से बहुत सारे पेशेंट लोग का जो जिनको प्रॉब्लम से उन लोग का कॉल बार बार आ रहा है, और उस बात को मैं टाल रहा हूँ कि मैं इतना समय पे आ रहा हूँ, 10 बजे पहुँच जाऊँगा। इस चीज़ को लेके मुझे अंदर से गिल्टी फील हो रहा है। इस चीज़ को लेके मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बोरिंग सा फील हो रहा है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। यहाँ मैंने अपना फिर से इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया हूँ, और फिर देखता हूँ जितना जल्द हो पाएगा। मैं हर पेशेंट के अकॉर्डिंग तो भाई थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं जैसे तैसे देख के फिर निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं। किसी का ज़िंदगी का सवाल होता है, ठीक है। डॉक्टर्स के हाथ में होता है, जितना पॉसिबल हो सकता है, या तो उसके बहुत रिस्क लेके हर चीज़ को करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। ऐसे यूँ ही नहीं इस काम को किया जाता है दोस्तों। तो आप लोग तो सभी जानते होंगे। तो गाइज बने रहो, मैं सीधे डायरेक्ट अब फिर से
अपना सारा कुछ अपना ट्रीटमेंट सब देख के अब सीधे निकलता हूँ गाइस। तो मैं बीच में बोलना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें गाइस, मुझे तो आप लोगों को दिखाना पड़ रहा है गाइस कि आखिर अगर मेरे इस वीडियो को, मेरे इस पेशेंट को अगर आप लोग सुन रहे हो ना, तो या तो देख रहे हो, तो आपको भी यकीन होगा गाइस कि हम लोग किस तरह से अगर कहीं पे किसी को समय दे तो उस समय पे हम लोग कभी कभी अटेंड नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ को आपको भी तो यकीन होना चाहिए ना गाइस कि हम लोग एक्चुअल में सच में उस टाइम को अटेंड करने में हम लोग पॉसिबल हो पाते हैं या तो फिर हम लोग झूठ बोलते हैं। तो इस बात को लेके मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आखिर थोड़े से लेट हो जाती है, इस यही प्रॉब्लम होती है गाइस। अगर आप एक जगह जाओ ना, तो किसी एक के लिए जाओ ना, तो वहाँ आपके लिए आपसे उम्मीद लगाए 10 आदमी निकल जाते हैं। तो गाइस इस सब को इग्नोर करके चलना तो नहीं बनता है और नहीं चल भी नहीं सकता हूँ ना गाइस। तो देखो, कहा जाता है कि सुख में साथ दो या ना दो, लेकिन दुख में साथ अवश्य देना चाहिए, है ना। ये बात मेरे दिल को बहुत छूती है गाइस। मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कि एक अनार 100 बीमार, यानी कि आप एक हो और आपके पीछे चाहने वाले 100 आदमी हैं। तो इस चीज़ को गाइस पूरा करना तो मुश्किल होता है, लेकिन उस चीज़ को पूरा मुश्किल होने के बावजूद भी पूरा करना तो पूरा कोशिश हम लोग की तरफ से रहता है गाइस। तो गाइस बने रहो मेरे इस ब्लॉग पे। और गाइस इन लोगों को जो भी ऑरली मेडिसिन देना था ना, वो चीज़ मैंने सारा कुछ इन लोगों को दे दिया और बता भी दिया, और मैं सीधे चलता हूँ रोड पे। आज मैं यहाँ से अपना मिशन पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं सीधे रोड होके मैं अपना गांव की ओर बढ़ रहा हूँ गाइज। तो गाइज बहुत अच्छा लगता है गाइज, सब लोगों ने उन्हें मुझे अपना हाथ जोड़ के और आशीर्वाद देते हुए मेरे को विदा दी है। वो चीज़ तो मैंने दिखा नहीं पाया, बट क्या करें गाइज, जो एक गरीब का जो आशीर्वाद होता है ना गाइज, वो कभी नहीं खाली होता है गाइज। भले वो लोग अपना जो भी जैसे भी पैसा दे या ना दे, या तो जो भी पॉसिबल होता है वो लोग देते ही हैं, बट जो आशीर्वाद जो देते हैं ना, वो कभी खाली नहीं जाता है गाइज। तो बने रहो इस ब्लॉग पे और कंटिन्यू रहो, मैं म्यूजिक सुनाते जाता हूँ गाइज। खा चला चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। तो कह दो ना, हमें आज तो दे दो ना, एक बात तो छेड़ो ना, जज्बात में खो लेना, बहकी सभी जुबान है हमें। तो मैंने अपना पहला गांव का लोकेशन पहुंच चुका हूं और मेरे को एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कॉल आया हुआ था, तो मैं उस कॉल को अटेंड करने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं गाइज, और मेरे को एकदम फ़ौरन उसके पास पहुंचना है। पता नहीं गाइज, देखता हूं आदमी लोग का अपना जो भी प्रॉब्लम्स दिक्कत होती है ना, बहुत हड़बड़ा के उस चीज़ को करता है। तो गाइज कभी कभी हम लोगों को भी उस चीज़ को लिए घबराहट फील होता है गाइज। तो मैं एकदम कि उस चीज़ को पहले अटेंड करता हूँ, फिर आगे देखता हूँ जो भी दिक्कत प्रॉब्लम्स और लोग की है। तो मैं अपने राफेल की ओरिजिनल आवाज़ को भी कभी कभी मैं सुना रहा हूँ गाइज। तो सुन लो कैसे मेरे राफेल की आवाज़ आ रही है। गाइज मेरे राफेल के ओरिजिनल सामान सुन लिया आप लोग, तो दुआ रहेगी आप लोग, अगर आपको सपोर्ट रहेगा तो आने वाले समय में और अच्छा प्रोफेशनल आवाज़ सुनाऊंगा। तो ये मुझे साइड रोड दिख रहे, राइट साइड जो रोड जा रही थी मेरे गांव था, और मेरे को गांव अभी नहीं घुसना है, अब सीधे जहां मेरे को कॉल आया हुआ था उस चीज़ को मेरे को पहले अटेंड करना होगा गाइज। उसके बाद मैं फिर अपना गांव फिर रिटर्न होता हूँ गाइज। तो चलो मेरे इस ब्लॉग पर बने रहो। और देखो ये बैल बकरी यहाँ पर रोड पे आ गई है, तो मेरे को यहाँ पार क्रॉस करते हुए मेरे को फिर यहाँ से टर्न बाय लेना पड़ेगा इस। तो मेरे को यहाँ से धीरे से यहाँ से टर्न लेता हूँ, फिर मैं जाता हूँ, फिर अपना ट्रीटमेंट चालू करता हूँ, देखता हूँ। गाइज ये एक्सीडेंटल केस है, सो मेरे को सर्जिकल अपने सामान को, इंस्ट्रूमेंट को निकालना पड़ेगा गाइज। मैं निकाल रहा हूँ। मैं
पेशेंट की चोट की जगह को मैं पूरी तरह से नॉर्मल पानी, सलाइन वाली पानी से मैंने पहले पूरी धो लिया। उसके बाद मैं डिटॉल से पूरी अच्छी तरह से मैं धो के पूरा क्लीन एंड क्लियर कर लेता हूँ गाइज, क्योंकि जो भी चोट लग जाने के बाद ना सारे वंड में बहुत सारे ऐसे जो कि धुलकन मिट्टी उसके पूरे घाव में बैठ जाता है। तो गाइज मैं पूरी फाइनली मैं उसको क्लीन एंड क्लियर किया। अब इसको एक बटक पे मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ। मैं गाइज मेरे इस वीडियो पे बने रहो, और मुझे एक बात का दुख है गाइज, वो बात मैं वीडियो पे बने रहना, मैं वो चीज़ मैं बताऊँगा गाइज। तो मैं इसको बटक पे एक इंजेक्शन लगा रहा हूँ, फिर जैसे भी इंजेक्शन ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं एक दूसरी इंजेक्शन में इनका जो IV देता हूँ जो कि नस में लगता है, वो चीज़ में इनको एक इंजेक्शन लगेगी। और मैं ऑलरेडी इसको फिर अब कंप्लीट इसमें बटक पे दे चुका हूँ। अब देखना होगा मेरे को एक इनके लिए नस में इंजेक्शन में लगा रहा हूँ गाइज। और गाइज मैं बताया था ना कि मेरे को एक बात पे दुख लग रही थी, चल लग गया, क्योंकि भैया चाहे जो भी आप देख रहे हो, सॉरी भैया, अगर इमरजेंसी इतना भी नहीं था ये, बट क्या करें, आप ही ने हर किसी को छोटी सी प्रॉब्लम के लिए एकदम इमरजेंसी बता के अपना काम निकालना चाहते हो कि क्या पता नहीं। चलो इसके लिए मैं सॉरी, आगे मैं ही बढ़ता हूँ गाइज। मैंने नेक्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है गाइज। मैं तो पूरी वीडियो में या तो फिर पूरी जो भी ट्रीटमेंट मैं चाहे जो भी अपना रोड का ब्लॉग नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि आज बहुत वीडियो लंबी हो जाती है, प्लस वो चीज़ भी करना पॉसिबल नहीं होता है मैं सिंगल और अकेला में। इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा गाइज। चाहे वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो पाता है मैं हर कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइज। चलो मैं अब नेक्स्ट लोकेशन की ओर मैं पहुँच चुका हूँ गाइज। तो ये मेरे गांव का आर्मी भाई का जो हम लोग का एक फ्रेंड है, जो कि मैं इसका घर पहुंच चुका हूं। और इनको 2-4 रोज पहले उनको चोट लगी हुई थी, जो कि पैर में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी और जख्म। गाइस ये आर्मी भैया को अभी जस्ट 2-4 रोज नेक्स्ट इनको अपना ड्यूटी पे जाना है। सो इनको रेगुलर जो भी कंटिन्यू इंजेक्शन ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि इसका पैर में टाके लगे हुए थे, 4 टक्के लगे हुए थे, जो कि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका था। जो कि मैं इसको बोला हुआ था कि आपको अगर जल्दी जाना होगा तो आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो उन्होंने मान लिए थे, यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। आज अभी तो फिलहाल घर आ चुका हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ यार। सुबह 7:30 बजे निकला था, अभी 12:15 बज चुके हैं। मैंने अब सुबह तक अभी ब्रश कुछ भी नहीं किया हूँ गाइस। देखता हूँ अपना सामान वामान रख देता हूँ, फिर जाता हूँ नहा वहा के, फिर खाना वाना खा के फिर निकलना पड़ेगा गाइस। बहुत दिक्कत है, धूप ठंड लग रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है गाइस। जा रहा हूँ, फिर नहा वहा लेता हूँ, फिर अपना ड्यूटी में तो निकलना पड़ेगा गाइस। जाता हूँ जल्दी, फटाफट तैयार रहता हूँ, ठीक है, बने रहे। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हेलो गाइस, मैंने तो जल्दी खाना वाना खा लिया, पूरा रेडी भी हो चुका है। तो गाइस मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, तो मैं तो इश्क और मोहब्बत में इंतज़ार का मज़ा होता है गाइस। मेरे लिए तो पेशेंट लोग का इंतज़ार बहुत ज़िंदगी का सजा हो सकता है गाइस। तो गाइस मैं फटाफट रेडी हो चुका हूँ, मैंने अपना सारा कुछ बैग वॉग सब कुछ रेडी कर लिया हूँ। अब मेरे को निकलना पड़ेगा गाइस। देखता हूँ मैं अपना पेशेंट को, और फिर जितना हो पाता है मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा गाइस। और फाइनली गाइस अब मेरे को अब निकलना पड़ेगा गाइस, ठीक है, तो ब्लॉग पे बने रहिए। तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, निकल रहा हूँ गाइस। जो ऑटो के पीछे दिख रहे हैं ना, इस महिला को भी ट्रीटमेंट देना है, प्लस इन्होंने मेरे को सुबह से बहुत कॉल करके इनवाइट कर रहा था, बट मैं थोड़ा सा लेट में आ चुका हूँ। तो वो दिख रहा है ना, जो आ रहे हैं वो उनको भी ट्रीटमेंट देना है। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, फिर इनसे मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ था। सुन लो। अरे लगला है, लगला दर्द कर लगे, चौकी कोट नहीं लगला, देखे जिसी ने देखला देखी ले लियो तोर भौजी से, देखला देखी ले लियो तोर भौजी से।
गाइस ये तो फनी टाइप से हो गया। इन्होंने मेरे को बताया कि इनकी वाइफ के साथ, यानी बोले कि तेरे भाभी के साथ मेरे लड़ाई हो गई थी, तो मेरे को पता नहीं धक्का मार दिया, सो मेरे को एकदम बैक साइड में पूरी चोट लग गई। एनीवे कोई बात नहीं, मैं इनको बोल दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना आपको अच्छे से ट्रीटमेंट देता हूँ। फिर मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और फाइनली इन लोग सभी को हंस रहे थे इस बात को सुन के, लेकिन मेरे को फनी टाइप से लगा गाइस। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी बहुत ऐसी सारी चीज़ देखने और ये सुनने को मिलता है फील्ड पे। पर गाइस मुझे तो मज़ा आ जाता है, लेकिन क्या करें, जिसका तकलीफ़ होता है, चाहे प्रॉब्लम्स होता है ना गाइस, तो कोई बात नहीं, वो सब तो हैंडल करना हमारी राइट हैंड की बात होती है। सो खैर कोई बात नहीं, तो बने रहो ब्लॉग पे और सुनते रहो मैजिक। चलो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम है, आंसू बहाना फितरत में लिखा है। ओ सनम ओ सनम, दई गल दिल में दर्द जख्म। गाइस ये पेशेंट हंस रहे क्योंकि जो सामने और एक दो बंदे थे ना, उन लोग इनको पूरे फनी टाइप से ले रहे थे। जो इसकी बातें ऐसी थी जो कि उन लोग बोल रहे थे कि यार इसको 2-4 इंजेक्शन जहाँ तहाँ एकदम लगा दो, और फिर उन लोग बोल रहे थे कि और भाभियों से लड़े हुए, इस तरह से कुछ बातें बोल रहे थे ना। तो यार बहुत मज़ा आ जाता है कभी कभी, अगर पेशेंट अगर हंसता हो खेलता हो, अगर इस तरह से अपना प्रॉब्लम्स लेके आता है। एनीवे चलो यहाँ कंप्लीट हो गया गाइज। चलो देखता हूँ अब मैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर जाना है, मेरे को इस रास्ते से होके गुजरना पड़ेगा। तो गाइज मेरे लिए चेयर वेयर निकाल दे रही है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा बाहर में धूप लगी हुई है और मैंने अपने राफेल को खड़ी कर दी है और जाता हूँ मैं उनका इंक्वायरी लेता हूँ पहले और वाक़या है, और फिर मैंने अपने सामान को लेके, और बहुत ज़्यादा धूप है, सो मैंने कहा कि आप अंदर ही आ जाओ, मैं अंदर ही ट्रीटमेंट कर लूँगा। फिर देखो क्या होता है ब्लॉग पे। कभी कभी ना बच्चा लोग, अब एक बार जिनको आप इंजेक्शन दो या तो मेडिसिन दो ना, उन लोग समझ जाता है कि यार मेरे को ही ये इंजेक्शन देने या तो कष्ट देने आया। मतलब बच्चा लोग का, मतलब उन लोग की नज़र से हम लोग बहुत बुरे इंसान हैं। बट क्या करेगा, जो एक बच्चा छोटा सा होता है, एकदम 2 साल 1-1.5 साल की भी होते हैं ना, तो उन लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाती है कि ये बंदा कहाँ से पहुँच गया। और एनीवे गाइज मैं इसका ट्रीटमेंट 2 दिन पहले भी था और अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ से भी अब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ गाइज। अब नेक्स्ट लोकेशन पर पहुँचना पड़ेगा जल्दी से गाइज। तो मैं अपना जो भी है सामान वान मैंने अपने उस उधर से निकाल लिया हूँ, मैं अपने राफेल के ऊपर रख दिया हूँ और फाइनली मेरे को अब नेक्स्ट लोकेशन की ओर चलना पड़ेगा गाइज। सो मैंने अपने राफेल की चाबी ऑन करता हूँ, फिर मेरे को निकलना पड़ेगा। तब बने रहो मेरे इस ब्लॉग पे और चलो दिखाता हूँ। इस बच्चे का मैंने अपना फिजिकल टेस्ट कर रहा हूँ और फिर मेरे को इसका इलाज करना होगा गाइस। तो मैं वीडियो में पूरी तरह से बता नहीं पाता हूँ, सॉरी इसके लिए, कि मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया, कैसा क्या इसको प्रॉब्लम्स थी। बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइज। सो मैंने इस चीज़ को मैंने दिखाता नहीं हूँ गाइज और बताता नहीं, क्योंकि बता रहा हूँ ना गाइज वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना। सो गाइज अगर आपको कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स कोई दिक्कत होगी तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताना गाइज, पूछ सकते हो गाइज। इसके लिए मैं कंफर्म मैं हर किसी का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा गाइज। तो गाइज मैं इस बच्चे का ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करता हूँ और देखता हूँ मेरे को और आगे तक भी बहुत अभी कॉल्स का अटेंड करना होगा गाइज। तो मैंने अपना सारा कुछ जो भी देना है मैंने कम्प्लीटली तैयार कर चुका हूँ गाइज। तो बने रहो इस ब्लॉग पे। वाह ये बच्चा बहुत क्यूट है। इनको मैंने बोला कि अब बटक पे लोगे या तो फिर नस पे लोगे, तो बच्चा अपना हाथ आगे कर दिया, मेरे को वो इशारा करे कि मेरे को नस में लेना है। यानी उन लोगों को पता होता है गाइज, मैं 1-2 बार इनको अपना ट्रीटमेंट नस पे दिया हुआ था। सो इस बच्चे को ना उसमें होता है कि है गाइज, उसमें दर्द नहीं होता है ना गाइज। सो
इन्होंने अपना वही चीज़ समझ में आया बच्चा को और फिर वो अपना हाथ दे रहा था, बट उनका नस तो दिख नहीं रहा था। बच्चा है ना गाइस, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कभी कभार दिख जाता है, वो बात सही है। तो मैंने इनको बटक पे ही देने का डिसाइड किया और फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट दे चुका हूँ और जो भी और लिप मेडिसिन भी दे दिया हूँ गाइस। तो गाइस अब मैं यहाँ से जो भी ट्रीटमेंट हुआ मैंने कंप्लीट किया। जस्ट फाइनली गाइस मैं अभी घर आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी गाइस। मैंने कुछ स्वेटर वेटर नहीं लेके गया था, जो कि अभी नाक से पानी वानी निकल रहा है। सो गाइस अपना केयर खुद से करना गाइस, क्योंकि सर्दी लग जाती है बहुत जल्दी। तो गाइस मैं चाहूँगा ये बार बार दौड़ के मेरा बेड में आ जाता है, देख लो गाइस, ये दौड़ दौड़ के सीधे बेड पे आके चढ़ जाता है। जैसे दरवाज़ा खुल गया एकदम दौड़ के आ जाता है। इसको यहीं सोने का मन करता है। चलो सो जाओ, नहीं सोएगा ही। तो गाइस चलो अपना केयर करते। सो गाइस स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बहुत रात हो चुकी है मेरे और से सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।